हाय एवरीवन, सो मेरा नाम है मणिकांत और जो हमारी सीरीज चल रही है हैबिट्स दैट हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग वेट और लूजिंग वेट, उसका पार्ट 2 हम शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्नैक्स की। जैसे हमारी जो लाइफस्टाइल है इसमें स्नैकिंग एक बहुत ही की पार्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्नैकिंग करना ही बंद कर दें, क्योंकि हम कितना भी खा के चलें, इंडियन हैबिट्स ऐसी हैं, दोस्तों के साथ है या कहीं भी हम बैठे हुए हैं तो स्नैकिंग तो होनी ज़रूरी है। चाहे टीवी देखते समय, दोस्तों के साथ मीटिंग्स में या कहीं भी, स्नैक्स तो हमारे लाइफस्टाइल का एक ऐसा पार्ट है जिसको हटाना बहुत ही मुश्किल है। और स्नैकिंग में नॉर्मली होता क्या है कि हम जब भी स्नैक्स लेते हैं वो सारे के स्नैक्स जो होते हैं वो रिफाइंड कार्ब्स से होते हैं। उसमें शुगर, सॉल्ट, अनहेल्दी ऑयल जिसे हम सैचुरेटेड ऑयल्स कहते हैं, वनस्पति घी, या फिर आजकल पाम ऑयल काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वेट गेन काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड अगर आप वेट लॉस डाइट पर हैं फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो पाता, क्योंकि एक तरीके से तो आप एक्सरसाइज या डाइट फॉलो करके कार्ब्स लूज करते हैं, कार्ब्स कट करते हैं, बट क्योंकि स्नैक्स हम इतना ले रहे होते हैं और कई बार हम मना नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो बढ़ता ही जाता है, उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो आज हम बात करेंगे कि खाने में आप अपनी लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्नैक्स, जिससे आपका वेट लॉस जो है वो और ज़्यादा स्पीड अप हो सके, या फिर आप वेट मेंटेनेंस में हैं तो आप वेट मेंटेन कर पाएँ, वेट गेन ना हो। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखना है आपने कभी भी स्नैक्स करते समय, सबसे पहला कि वो होना चाहिए हल्का बट फिलिंग। हल्का बट फिलिंग का मतलब लाइट रहे और खाने के बाद थोड़ा सा पेट भरा हुआ लगे। अगर आपने ऐसा कुछ खाया है जिसके बाद पेट भरा हुआ नहीं लग रहा तो आपको और ज़्यादा खाने की इच्छा होगी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, जो भी आपका स्नैक है उसमें सिर्फ शुगर या कार्ब्स ना रहे, उसमें बाकी चीज़ें भी हों, जैसे प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स भी हों। ज़्यादातर जो स्नैक्स अवेलेबल होते हैं उसमें आपका सिर्फ शुगर, रिफाइंड कार्ब्स और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो ध्यान रहे कि प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स भी रहें। कार्ब्स तो डेफिनेटली रहेंगे बट बाकी इंग्रेडिएंट्स भी रहें। ठीक है, दूसरा कि वो ना एनर्जी को सपोर्ट करे, मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी जब वो रिलीज करे तो एकदम से बहुत ज़्यादा स्पाइक ना क्रिएट करे, नॉर्मल स्पाइक रहे, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, ऐसा होना चाहिए ना जो आसानी से कुक भी हो जाए, आराम से हम पोर्टेबल भी रहे, कहीं भी हम ले जा सकें, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इन्हीं के बेसिस पे कुछ स्नैक्स हैं जो हमने तैयार किए हैं, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला स्नैक जो है जो हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है, दैट इज रोस्टेड चना। जो चना होता है ना, ब्लैक चना जिसे हम लोग कहते हैं, वो रोस्टेड आपको हर जगह मिल जाता है। तो डेफिनेटली दैट कैन बी अ गुड थिंग, बट ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। कोई भी, चाहे स्नैक हो चाहे कुछ भी हो, अगर एक छोटी क्वांटिटी में लेते हैं तभी आप अच्छा है। अगर स्नैक्स को भी आप खाने की तरह एक प्लेट भर के खाएंगे तो देन दैट्स नॉट हेल्दी। तो हल्के स्नैक को स्नैक की तरह ही रखना है। तो रोस्टेड चना वो आप रख सकते हैं। दूसरा, हैंडफुल ऑफ नट्स में क्या आता है, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, काशू हो गए, लेकिन ये भी अपनी मुट्ठी के हिसाब से, एक मुट्ठी ले लिया, दैट्स इट। ये नहीं कि पूरा इतना सारा ले लिया, नहीं, एक मुट्ठी बस, ध्यान रखना है। मखाना, अगेन मखाने आपके रोस्टेड मखाने जो होते हैं घी मसाले वगैरह में, वो सब आप ध्यान रख सकते हैं। आजकल बहुत सारे पैकेट्स में भी आते हैं आपके ये जो नट्स और मखाना है, तो ध्यान रखिए कि अगर पैकेट्स वाला आप नट्स या मखाना ले रहे हैं तो वो ध्यान रहे कि वो वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल में वो फ्राइड ना हो, वो रोस्टेड रहे। अगर वो रोस्टेड हैं तो देन बहुत अच्छा है आपके लिए। सेम उसी तरह से सीड्स आपको मिल जाती हैं, सीड्स भी आपको रोस्टेड मिल जाती हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ स्नैक्स। ठीक है, दूसरी, कई लोगों को ना थोड़ा भुजिया, नमकीन या इस टाइप की चीज़ें खाने की ज़रूरत है, चटपटा खाने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, स्नैक्स में तो प्रेफर करते हैं। तो ऐसे केस में दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ स्नैक्स में जो बेस्ट वर्क करता है, दैट इज स्प्राउट्स सैलेड। जो भी स्प्राउट्स हैं, चने के, चना, मूंग, और इवन कई केसेस में आपको बादाम, मूंगफली वगैरह के भी स्प्राउट्स मिल जाते हैं। तो जो स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स को लिया, उसमें नमक, प्याज, टमाटर डाल करके आपने मिला खाया, तो दैट्स अगेन वेरी गुड। अगेन कई बार होता है कि हम स्प्राउट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो पीनट्स के भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको रोस्टेड पीनट्स मिलते हैं, पीनट्स के साथ भी आप लेमन
मतलब नींबू, मिर्ची, अनियन और उसके बाद फिर खीरा या टमाटर वगैरह डाल करके आप उसका भी चाट टाइप का बना सकते हैं, सैलेड टाइप का बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल्सो इज़ अ गुड ऑप्शन। दूसरा आपके ऑप्शन में आ जाते हैं चटपटे में, दैट इज़ चाट, कॉर्न का चाट। कॉर्न मतलब वही मक्के जो होता है, मकई, बॉइल्ड मकई मिल जाते हैं आपको, उसमें भी उसका चाट बना लिया जाता है। तो दैट्स ऑल्सो वेरी टेस्टी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें नमकीन वगैरह में तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हो गए। स्प्राउट्स का चाट हो गया हमारे पास, दूसरा हो गया आपका मूंगफली का चाट, रोस्टेड होनी चाहिए अगेन, तीसरा जो हो गया हमारे पास कॉर्न का चाट जो बॉइल्ड कॉर्न का बनेगा। ठीक है, तो इनको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ क्रिस्पी खाने का मन रहता है, जैसे चिप्स वगैरह आप खाते हैं या फिर मैड एंगल से इस टाइप की जो चीज़ें रहती हैं, तो क्रिस्पी अगर आपको खाने का मन रहता है तो इन दैट केस मार्केट में अभी ना बेक्ड चिप्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, इवन बेक्ड स्नैक्स आ चुके हैं, तो आप वो देख सकते हैं। बेक्ड वाले ऑप्शन जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, कुछ आज की डेट में ना पॉपकॉर्न्स भी आए हैं। तो 2 पॉपकॉर्न्स होते हैं, एक तो बटर वाले पॉपकॉर्न होते हैं, एक जो होते हैं एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न्स होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं एयर पॉपकॉर्न्स, ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहते हैं। देन उसके बाद बेक्ड चिप्स अगेन बहुत अच्छा है, अगर आपके घर के बने हुए हैं बेक्ड चिप्स तो वो और ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तीसरा, कई बार पकोड़े वगैरह खाने का मन होता है जो हम सबको बहुत पसंद है, खास करके अगर बारिश का मौसम हो जाए तो देन चाय और पकोड़े तो घर में हर लोगों की डिमांड होती है। तो ऐसे केस में आप ये कर सकते हैं कि डीप फ्राइड पकोड़े की जगह आप ना क्रिस्पी पकोड़ा बना सकते हैं जो तवे पे बनता है, जिसमें आपकी सारी पकोड़े की जो रेसिपी रहती है वो बिल्कुल सेम ही रहती है। मतलब जैसे उसमें प्याज और सब्जियां वगैरह जो भी आप डालते हैं, बैटर वगैरह सब कुछ सेम रहता है, बट फर्क ये है कि उसको डीप फ्राइड ऑयल में डीप फ्राई करने की जगह इसे आप तवे पर सेकते हो, हल्का सा ऑयल लगा करके नॉन स्टिक तवा या किसी पर उस पर आप उसको डाल देते हो, या फिर अगर आपके घर में एयर फ्रायर है तो आप एयर फ्रायर के अंदर में उसको पकाते हो। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको पकोड़े वगैरह का। ठीक है, तो पकोड़े हैं इसी टाइप से, आप तवा पे और भी बहुत सारी चीज़ें टॉस करके यू कैन हैव इट। ठीक है, जैसे मूंगफली वगैरह, रोस्टेड वगैरह, ये सब तो अपनी जगह पे है। नेक्स्ट, आइसक्रीम्स या स्वीट्स की क्रेविंग होती है काफ़ी ज़्यादा लोगों को। ठीक है, तो अब देखिए, अगर स्वीट्स की क्रेविंग है तो बेस्ट इज़ कि आप फ्रूट्स खाइए, डायरेक्टली फ्रूट्स। एप्पल खाइए, आप गुआवा खाइए, पपाया खाइए, चीकू, संतरा, ये सब खाइए। डायरेक्ट स्वीट्स खाने हैं, डायरेक्ट मतलब फ्रूट्स खाने हैं। ऐसा नहीं कि इसका जूस निकाल के पी रहे हैं, जूस नहीं, डायरेक्टली फ्रूट्स खाइए। कभी अगर एप्पल खाने का मन है तो एप्पल खाइए, एप्पल फ्लेवर्ड ड्रिंक लेने की ज़रूरत नहीं है, एप्पल पाई लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एप्पल फ्लेवर केक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कई लोग होते हैं एप्पल खाने के बाद तो एप्पल ना खा करके एप्पल का कोई ड्रिंक ले लेते हैं, या फिर जाते हैं दुकान में पेस्ट्रीज के, वहाँ बोलते हैं कि एप्पल फ्लेवर मेरे को वो चाहिए। नहीं, वो ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली स्वीट लेना है तो आप फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स में अच्छी क्वांटिटी में शुगर होता है एंड वो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है। प्लेन शुगर नहीं होता, उसमें बाकी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाते हैं, फाइबर मिल जाता है। तो गो फॉर फ्रूट्स रादर देन जो आपके आइसक्रीम या फिर केक्स या पेस्ट्रीज वगैरह हैं, ये सब। इनके अलावा मतलब दिस इज वन ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन रहता है तो आइसक्रीम को आप रिप्लेस कर सकते हैं दो चीज़ों से। दैट इज, एक आता है फ्रोजन योगर्ट। ठीक है, तो फ्रोजन योगर्ट आप ले सकते हैं। फ्रोजन योगर्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, उसमें हल्का सा स्वीटनर भी होता है, वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दूसरा, आप चाहें तो दही जो है, दही में आप गुड़ का पाउडर मिक्स करके, चिया सीड्स मिक्स करके वो भी आप ले सकते हैं। उसको आप डीप फ्रीजर में रख दें, वो भी काफ़ी मस्त एकदम बन जाता है। तो आपने करना क्या है, कर्ड लिया आपने, उसमें आपने जैगरी मिला दी और उसको आपने रेफ्रिजरेट कर लिया। अगेन बेस्ट ऑप्शन वो है। ठीक है, तो आइसक्रीम के लिए आप ले सकते हैं फ्रोजन योगर्ट और कर्ड और जैगरी का मिक्सर। ठीक है, स्वीट्स के लिए फ्रेश फ्रूट्स, लेकिन फ्रूट्स में ध्यान रखना है सीजन का होना चाहिए और लोकल होना चाहिए। अगर वो सीजन का नहीं है या वो लोकल नहीं है, तो अगर कहीं और से आता है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि फ्रूट्स को जब भी स्टोर किया जाता है 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, जब वो स्टोर होता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं। खास करके कई बार इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि ये क्या बोलते हैं, थाईलैंड वाले गुआवा हैं ये, या फिर वहाँ वाले एवोकाडोज हैं, दूसरे देशों से इंपोर्टेड एवोकाडोज हैं, या फिर कीवीज़ हैं। तो इंपोर्टेड वगैरह थोड़ा टेस्ट के लिए खाना खा लीजिए, बट हेल्थ
लेवल पे उसमें ज़्यादातर न्यूट्रिशन जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। प्लस उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स में उसको डुबा करके या फिर कई केस में उनको रखा है इस तरीके से जाता है कि जिसमें वो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। केमिकल्स वगैरह काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपके लोकली जो फ्रूट्स अवेलेबल हों वो लेना है और सीज़न वाले लेने हैं, विदाउट सीज़न वाले नहीं लेने हैं। और अगर दूसरी जगह से आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा कम रहे, बेटर रहेगा वो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये सब करना शुरू करोगे ना तो आपको 2-3 चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहला जो लोगों को प्रॉब्लम आती है ब्लोटिंग वगैरह की, वो ब्लोटिंग आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे दूसरा, ये सारी चीज़ें आपको बेली फैट, ब्लोटिंग, ये सब चीज़ें आपको बेली फैट रिड्यूस करने में भी काम करेंगे, ठीक है। सो अगर हम थंब लाइन पे अगर हम इसकी बात करें तो थंब लाइन इसमें ये है कि जो भी आप फ्रूट्स वगैरह ले रहे हो, जो भी चीज़ें आप ले रहे हो, जो भी स्नैकिंग आप ले रहे हो, स्नैकिंग में आपने रिफाइंड कार्ब्स कम रखने हैं, ठीक है, ऑयल कम रखना है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। और ऐसी चीज़ लेनी जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा ना हो ताकि आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो, ठीक है। इन तीनों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपके उसमें होनी चाहिए? सबसे पहला, प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, कार्ब्स तो डेफिनेटली रहेगा ही, अगर फैट्स है तो हेल्दी फैट्स होना चाहिए, ठीक है, और फाइबर होना चाहिए। तो अगर ये चार चीज़ें रहती हैं आपके स्नैक्स में तो वो स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, वो आपको वेट लूज़ करने में भी हेल्प करेगा, वेट मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और अननेसेसरी का जो फैट बढ़ता है बॉडी में वो उससे आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। सो और अगर आप अपने लिए चाहते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको अपना डाइट प्लान चाहिए जिससे आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या गेन करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिल्ली हेल्थ क्लब के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे कॉल कर सकते हैं, या अगर आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हैं तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। यहाँ हम आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से, बॉडी के जो भी कॉम्पोजिशन है, कितना फैट है, कितना विस्रल फैट है, कितना सबक्यूटेनियस फैट है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल सबके हिसाब से हम आपके लिए एक डाइट प्लान तैयार करते हैं जो आपको वेट लूज या गेन करने में हेल्प करता है। That's all from my side. My name is Manikant and you are watching Delhi Health Club. Thank you.